एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत ही चंचल और जिज्ञासु था, लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी। वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढता था। उसे लगता था कि मेहनत करना समय की बर्बादी है और बिना मेहनत के ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है। आरव के पिता एक किसान थे। वे रोज सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करते थे। वे अक्सर आरव को समझाते थे, बेटा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। जो मेहनत करता है वही सच्ची सफलता पाता है। लेकिन आरव उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। मेले में कई तरह के खेल और प्रतियोगिताएं थीं। आरव भी अपने दोस्तों के साथ मेले में गया। वहां उसने देखा कि एक प्रतियोगिता हो रही थी, जिसमें विजेता को एक बड़ा इनाम मिलने वाला था, एक सुंदर साइकिल। आरव को साइकिल बहुत पसंद थी। उसने सोचा, अगर मुझे ये साइकिल मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। लेकिन प्रतियोगिता आसान नहीं थी। उसमें भाग लेने के लिए कई कठिन कार्य पूरे करने थे, जैसे दौड़ लगाना, पहेली सुलझाना और एक छोटा सा काम करना जिसमें धैर्य और मेहनत दोनों की जरूरत थी। आरव ने सोचा, ये सब करने में तो बहुत समय लगेगा। मुझे कोई आसान तरीका ढूंढना चाहिए। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और देखा कि एक लड़का अपनी तैयारी में बहुत मेहनत कर रहा था। उसका नाम विवान था। विवान शांत स्वभाव का था और हमेशा मेहनत में विश्वास करता था। आरव ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वो विवान के पीछे पीछे रहेगा और जैसे ही मौका मिलेगा उसके काम की नकल कर लेगा। इससे उसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और वो जीत भी जाएगा। प्रतियोगिता शुरू हुई। पहला चरण दौड़ का था। विवान पूरी मेहनत से दौड़ रहा था। आरव धीरे धीरे दौड़ते हुए उसके पीछे बना रहा। किसी तरह वह अगले चरण तक पहुंच गया। दूसरा चरण पहेली का था। विवान ध्यान से बैठकर पहेली सुलझाने लगा। आरव ने चुपके से उसकी कॉपी में झांककर जवाब देख लिया और वही लिख दिया। इस तरह वह फिर से अगले चरण तक पहुंच गया। अब आखिरी और सबसे कठिन चरण था। इसमें प्रतिभागियों को एक छोटा सा पौधा लगाकर उसकी देखभाल करनी थी। जो पौधा सबसे अच्छा उगता वही विजेता बनता। आरव ने सोचा, ये तो बहुत मुश्किल है। इसमें तो समय और धैर्य दोनों चाहिए। उसने फिर से शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश की। उसने सोचा कि वह किसी और का उगाया हुआ पौधा चुपके से बदल देगा। कुछ दिनों तक सभी बच्चे अपने अपने पौधों की देखभाल करते रहे। विवान रोज सुबह और शाम अपने पौधे को पानी देता, उसे धूप में रखता और उसकी रक्षा करता। उसका पौधा धीरे धीरे बड़ा और हरा भरा हो गया। दूसरी तरफ आरव ने कोई मेहनत नहीं की। वह बस मौका ढूंढता रहा कि कब वह किसी का पौधा बदल सके। एक रात जब सब सो रहे थे, आरव चुपके से प्रतियोगिता स्थल पर गया। उसने देखा कि विवान का पौधा सबसे अच्छा था। उसने तुरंत अपना खराब पौधा हटाकर विवान का पौधा अपने नाम के नीचे रख दिया। अगले दिन परिणाम घोषित होने थे। सभी बच्चे उत्साहित थे। जब निर्णायकों ने पौधों को देखा तो उन्होंने आरव के नाम के नीचे सबसे अच्छा पौधा पाया। उन्होंने घोषणा की, इस प्रतियोगिता का विजेता है आरव। आरव बहुत खुश हो गया। उसे साइकिल मिल गई। सभी लोग तालियां बजा रहे थे। लेकिन विवान चुप था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका पौधा कहाँ गया। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति, जो प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक थे, आगे आए। उन्होंने कहा, रुको, मुझे कुछ कहना है। उन्होंने आरव से पूछा, बेटा, क्या तुम बता सकते हो कि तुमने अपने पौधे की देखभाल कैसे की? आरव घबरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। वह हकलाते हुए बोला, मैं रोज पानी देता था। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले,
अच्छा, लेकिन हमने सभी प्रतिभागियों को जो बीज दिए थे वे उगने लायक ही नहीं थे। हमने जानबूझकर ऐसे बीज दिए थे ताकि हम देख सके कि कौन ईमानदार है। ये सुनकर सब चौंक गए। बुजुर्ग ने आगे कहा, विवान का पौधा असली है क्योंकि उसने मेहनत की और सच्चाई दिखाई, लेकिन आरव का पौधा कहीं और से लाया गया है। आरव का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सबके सामने कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की और धोखा दिया। मैं अब समझ गया हूं कि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। बुजुर्ग ने कहा, गलती करना गलत नहीं है, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। फिर उन्होंने साइकिल विवान को दे दी। आरव उदास था, लेकिन उसने एक बहुत बड़ी सीख पाई थी। उसने तय किया कि अब वो कभी शॉर्टकट नहीं अपनाएगा और हमेशा मेहनत और ईमानदारी का रास्ता चुनेगा। समय बीतता गया। आरव ने अपने पिता के साथ खेतों में मेहनत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो एक जिम्मेदार और मेहनती लड़का बन गया। कुछ साल बाद वही आरव गांव का सबसे सफल किसान बन गया। लोग उसकी मेहनत और ईमानदारी की मिसाल देने लगे। कहानी से सीख मिलती है, सच्ची सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी ही हमें जीवन में आगे बढ़ाती है।